क्यों परेशान होते हो? अभी तो तुम्हारी मांगी गई हर दुआ ने पूरा होना है। ये दुआएं बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जो तुम्हारे लिए भी मुमकिन होना है। जिन मौज़ों का तुमने अब तक सिर्फ सुना है, वो अब तुम्हारे लिए भी होंगे। जिस कदर मोहब्बत से पुकारा है तुमने अपने रब को, उसके जवाब में मोहब्बत का तोहफा ही होना है। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर क्या हो सकती है। कुछ चीज़ें नसीब और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कल से सब कुछ होता है। वो फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौज़ों की इंतहा कर दूंगा। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे ना, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। अल्लाह पाक फरमाता है, कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे और मैं अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तुम इन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो ना, तो वो तुम्हें देख रहा होता है। यूँ रातों में उठ उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। आधी रात में उठकर ठंडे पानी से वज़ू करके अपने ठरठराते हुए जिस्म और कपकपाते हुए हाथों के साथ जाए नमाज पर खड़े अपने रब के आगे सजदा रेज होते हो, और फिर उससे गुफ्तगू करने में जो लुत्फ़ है वो दूसरी किसी शय में नहीं। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है, तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो मौज़्ज़िन की नहीं, दिल की अज़ान पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद की दुआओं पर कुन की रहमत होती है। तो फिर तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। और अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा अभी भी। उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। तहज्जुद तो वो नमाज है जिसमें रब कोई दुआ रद्द नहीं करता। तहज्जुद का सजदा ही कुन फया कुन तक लेके जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तहज्जुद तो नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। तहज्जुद के लिए बुलावा फर्श से नहीं, अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मौज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रहती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब में खड़ी होती हैं ना, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले सफ़ में होती हैं, और वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है।